अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। तो आइए आज की आयत शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफ़िक़ू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्लि अन यातिया यौमुन ला बैउन फ़ीहि वला ख़ुलादुन वला शफ़ाअह वल काफ़िरून हुमुज़ ज़ालिमून। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। ए अहले ईमान, खर्च करो इसमें से जो कुछ हमने तुम्हें दिया है, इससे पहले कि वो दिन आ धमके जिसमें ना कोई खरीदो फरोख्त होगी, ना कोई दोस्त काम आएगा और ना कोई शफात मुफीद होगी, और जो इनकार करने वाले हैं वही तो जालिम है। तकरीबन 2 रुकू पर मुश्तमिल तालूत और जालूत की जंग के वाक़यात हम पढ़ चुके हैं, और अब गोया गज़वा बदर के लिए ज़हनी और नफ्सियाती तैयारी हो रही है। गज़वात के लिए जहाँ सरफरोशी की ज़रूरत है, वहाँ इंफाक माल भी नागिज़ है। चुनाचा अब यहाँ बड़े ज़ोरदार अंदाज में इंफाक माल की तरफ तवज्जो दिलाई जा रही है। जैसा कि अर्ज़ किया जा चुका है, सूरह बकरा के निफ्स से आखिर में 4 मज़ामीन तकरार के साथ आए हैं, यानी इंफाक, माल, क़ताल, इबादत और मामलात। ये गोया 4 रोड़ियां हैं जो इन बाएं रुकुओं के अंदर ताने बाने की तरह घिटी हुई हैं। यहाँ काफिर से मुराद इस्तिलाही काफिर नहीं बल्कि मानवी काफिर है, यानी अल्लाह के हुक्म का इनकार करने वाला। जो शख्स अल्लाह ताला के इस हुक्म और इंफाक की तामील नहीं करता, देखता है कि दीन मगलूब है और इसको गालिब करने की जदोजहद हो रही है। इसके कुछ तकाजे हैं, इसकी माली ज़रूरतें हैं और अल्लाह ने इसे मुकद्दरत दी है कि इसमें खर्च कर सकता है, लेकिन नहीं करता। वो है असल काफिर। इसके बाद अब वो आयत आ रही है जो हज़रत फरमान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान हकीम की अजीम तरीन आयत है, यानी आयतल कुर्सी। इसका नाम भी मारूफ है। मैंने आपको सूरह बकरा में आने वाले हिकमत के बड़े बड़े मोती और बड़े बड़े फूल गिनवाए हैं, मसलन आयतुल आयात, आयतुल अबर, आयतुल इख्तलाफ, और अब ये आयतुल कुर्सी है जो तौहीद की अजीम तरीन खजानों में से है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे तमाम आयत कुरानी की सरदार करार दिया है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर शे की एक छूटी होती है, यकीनन कुरान हकीम की छोटी सूरह बकरा है। इसमें एक आयत है जो आयत कुरानी की सरदार है, ये आयतुल कुर्सी है। जिस तरह आयतुल अबर और सूरह असल में एक निस्बत है कि अल्लाह ताला ने हिदायत और निजात की सारी शराइत एक छोटी सी सूरत में जमा कर दी हैं। इसकी तफसील एक आयत में बयान हुई है और वो आयत अबर है। चुनाचा हमने मुताल्लिक़ कुरान हकीम को जो मुनक़िब निज़ाम मरतब किया है, इसमें पहला दर्स सूरह असर का है और दूसरा आयतुल अबर का है, यानी नस्ब आयतुल कुर्सी और सूरह इखलास में है। सूरह असर एक मुख्तसर सी आयत है, जबकि आयतुल अबर एक तवील आयत है। इस तरह सूरह इखलास 4 आयत पर मुश्तमिल है, एक छोटी सी सूरत है, और यह आयतुल कुर्सी एक तवील आयत है। सूरह इखलास तौहीद का अजीम तरीन खजाना है और तौहीद के मौजू पर कुरान हकीम की जामे तरीन सूरत है। चुनाचा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे मसलत कुरान करार दिया है, जबकि तौहीद और ख़ास तौर पर तौहीद फी सफ़ात के मौजू पर कुरान हकीम की अजीम तरीन आयत ये आयतुल कुर्सी है। तो जैसे कि आज हमने एक आयत का तर्जुमा और तफसील बयान की है, इसके अंदर हम सबको इस चीज़ के बारे में बताया गया, अल्लाह ताला की राह में, दीन की राह में माल ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करो। अगर अल्लाह ताला ने आपको इतना दिया है और आप इस्लाम की राह में, दीन की राह में माल खर्च नहीं करते, तो उस पर आपको काफिर कहा गया है। तो जैसे कि आज मैंने एक आयत का तर्जुमा किया, उसके बाद जो हमारी कल की जो आयत होगी वो आयतुल कुर्सी है। आयतुल कुर्सी तो अल्लाह ताला के फजल करम से हम सबको याद है, और कल हम उसका सही तरह से तर्जुमा और तफसील मालूम करेंगे और जानेंगे। तो इंशाल्लाह आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज, फी अमान अल्लाह।